हेलो स्टूडेंट्स, ये साइंस टेस्ट सीरीज का दूसरा पार्ट है और सबसे पहले हम प्रश्न लेंगे, फिर पहले पार्ट का उत्तर करेंगे। क्योंकि प्रश्न पहले लेते हैं तो बोरिंग कम होता है, उत्तर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। ये आया हुआ प्रश्न है जेपीएससी में, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। दूसरा प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया। यह भी पीसीएस का प्रश्न है, राजस्थान पीसीएस का है। मैं 2-3 वीडियो तक आपको रेफरेंस दूंगा। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे समय की बर्बादी होती है। जितने भी मेरे टेस्ट सीरीज हैं और जितने भी जीके 1 से 105, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और सारे ज्वलंत हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं हर क्वेश्चन को रेफरेंस इसलिए नहीं देना चाहता हूं क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। चलिए तीसरा प्रश्न है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है प्रतिशत। एमपीपीसीएस का प्रश्न है। चौथा प्रश्न, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेना चाहिए। राजस्थान पीसीएस का प्रश्न है। पांचवा, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। जेपीएससी का प्रश्न है ये, और ये प्रश्न रिपीट होते हैं। छठा प्रश्न, रक्त होता है किस प्रकार का ऊतक होता है। ये भी राजस्थान पीसीएस का प्रश्न है। सातवां प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। लसिका कोशिकाएं बनती है, यह प्रश्न आया हुआ है, यूपीपीसीएस का है। आठवां प्रश्न, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। यह भी आया हुआ प्रश्न यूपीपीसीएस में। नौवां प्रश्न, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। यह भी आया हुआ प्रश्न है यूपीपीसीएस में। 10वां प्रश्न, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यह भी आया हुआ प्रश्न है। अब चलिए पिछली वीडियो का प्रश्न का उत्तर हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि समय कम से कम लगे। पहले प्रश्न का उत्तर है, हेलोफाइट यानी नमक युक्त मिट्टी में उगाते हैं पौधे को तो उसे हेलोफाइट कहते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, पर्यावरण किससे बनता है। जैविकीय घटक, अजैविक घटक और भू आकृतिक घटकों से। आया हुआ प्रश्न था ये। तीसरा है, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। जाइलम से जाता है। चौथा का है, पर्ण, फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता पर्ण। पांचवा का उत्तर है, आनुवंशिकता व विचरण। जेनेटिक्स में आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। छठा का है, लैंगिक जनन। मेंडल ने अनुवंशिकता के सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। सातवां का है, बीज। एम्ब्रियो जो है ना सीड में पाया जाता है, बीज में। आठवां का है, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। नौवां का है, जीन के संक्रमण से। लैंगिक जनन से आनुवंशिकता विचरण कैसे होता है। जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण से। और 10वां का है, जीडोवुडिन, AZT। इसको कहते हैं एड्स की सबसे मशहूर दवा है जीडोवुडिन। तो ये रहा कुल मिलाकर के 10 प्रश्न और इसको बिल्कुल आप मिस ना करें। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। हाँ, जीके 1 से 105 और करेंट 1 to 50 और जितनी टेस्ट सीरीज है उसको बिल्कुल करें और आप अपने आप को पक्का करें। आप पहले अपने अंदर टैलेंट पैदा करें। थैंक यू।